वेलकम टू एकलव्य। मित्रों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि आजकल कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को हर परीक्षा में पूछा जाता है। विशेष तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए है, क्योंकि इसमें इस सिलेबस में है कंप्यूटर। तो देखते हैं इसको। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। आगे देखते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो रॉ डाटा को इनपुट की तरह लेकर उसे प्रोसेस करने के पश्चात उचित एवं यूजफुल इंफॉर्मेशन को आउटपुट की तरह देता है, वह क्या कहलाता है? वह कंप्यूटर कहलाता है। अगला है, कंप्यूटर किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। हार्डवेयर को मुख्य रूप से किन तीन भागों में बांट सकते हैं? इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन व उपयोग को सुनिश्चित करता है, क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर को मुख्य तौर पे किन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है, अंकों के जोड़, घटाना, गुणा व भाग के काम में आने वाला यंत्र क्या कहलाता था? अबेकस कहलाता था। अबेकस के पश्चात गणना पद्धति में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? जॉन नेपियर का रहा है। आगे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये गणना पद्धति पर कार्य करता है। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा एक दोष था? इसका दोष था बड़ा आकार, इसका दोष था। अगला देखते हैं। अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड कितनी गणनाएं कर सकता है? ये करोड़ों की गणनाएं कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर नहीं आता है? इसमें जो है एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आता है। अगला, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ये जोसेफ मेरी ने किया था। आगे है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? ये 5 लाख संक्रियाएं समाहित होती हैं। क्रेई CRAY क्या है? ये क्रे जो है ये सुपर कंप्यूटर है। ये देखते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख घटक कौन सा है? ये है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप जिसे कहते हैं। अगला, किस कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? ये माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ये सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है सबसे तेज। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस सन में बना? सन 1979 में बना था ये। आगे देखते हैं। पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? ये दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे। आगे, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किस कंप्यूटर के निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ? ये विद्युत कंप्यूटर मार्क 1 का। अगला है, डगलस C इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? ये सन 1977 में किया था इन्होंने। अगला देखते हैं।
प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। आगे, कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? ये सीमित होती है इसकी क्षमता। कंप्यूटर कैसा उपकरण है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको संगणक कहते हैं। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। आगे देखते हैं, विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1983 में की गई। अगला है, कंप्यूटर वायरस सामान्यतः आते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज या इंटरनेट से। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल का है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा आगस्टा को। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। आगे देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ये जेएस किल्बी ने किया था। वाल लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ये पहली पीढ़ी के हैं। इन्हें कब निर्मित किया गया था? सन 1946 में किया गया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कब किया? सन 1833 में किया। मिनी कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? सन 1959 में हुई। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? ये ट्रांजिस्टर है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रोलॉग है। VLSI तथा ULSI का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ? ये चतुर्थ पीढ़ी में हुआ है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? ये कंप्यूट शब्द से बना है। सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ? तृतीय पीढ़ी में हुआ। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई? चतुर्थ पीढ़ी में। सन 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक 1 था। आगे देखते हैं, किस पीढ़ी में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का मूल डिजाइन वान न्यूमैन मशीन के रूप में प्राप्त हुआ? प्रथम पीढ़ी में। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क तथा स्टोरेज डिवाइस किस पीढ़ी में आए? ये तृतीय पीढ़ी में आए थे सब। SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया? ये चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट नामक हार्डवेयर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? ये तृतीय पीढ़ी में हुआ है इसका आविष्कार। आगे देखते हैं, सूचना क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? कंप्यूटर का विकास है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 था। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तकनीक में सुधार कर कौन सी तकनीक लाई गई? MSI तकनीक लाई गई। LSI का विस्तृत रूप है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किस पीढ़ी में यूजर्स को सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, जेब में रखे जाने योग्य नोटपैड एवं डिजिटल डायरी कंप्यूटर आदि विभिन्न वैरायटी के उपलब्ध हुई? ये पंचम पीढ़ी में
किस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर में इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर, IBM के PC-80, PC-XT एवं क्रे 1 शामिल है? ये चतुर्थ पीढ़ी में शामिल है ये सब। कौन से कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर कार्य करते हैं? ये डिजिटल कंप्यूटर जो है ये करते हैं। वर्तमान में हम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में जी रहे हैं? ये 5वीं पीढ़ी में जी रहे हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस सन में बनाया गया? सन 1946 में बनाया गया था। बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग क्षमता, डाटा भंडारण तथा मुख्य मेमोरी की भंडारण क्षमता में प्रत्येक वर्ष 2 गुनी तथा 3 गुनी वृद्धि हुई? ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में। बिना कंप्यूटरों की तुलना में किन कंप्यूटरों की तुलना में मिनी कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता एवं गति, अधिक डाटा भंडारण क्षमता तथा अधिक कीमत वाले होते हैं? यह है पोर्टेबल कंप्यूटर। आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चतुर्थ पीढ़ी के। 1970 से 1985 का समय काल मुख्यतः किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मोचले एवं एकर्ट ने। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया? ये USA संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। आगे देखते हैं। IC किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई? ये तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त हुई। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? पंचम पीढ़ी के। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? ये प्रथम पीढ़ी की। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में टेले प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ है? ये तृतीय पीढ़ी में। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की आने वाली सूचना आपको मिल जाए। और मैं कंप्यूटर के और भी वीडियो बना के इसे लोड करूँगा। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसको देखिए, बार बार देखिएगा। धन्यवाद।